गीता के दूसरे अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्ये एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य कर। इसे एक बहुत ही गहरे प्रसंग से समझिए। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे करने नहीं देता। मुझे लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है। महात्मा उसे एक बहती हुई नदी के किनारे ले गए और वहां चुपचाप खड़ी डीठे हो गए। बहुत समय बीत गया। शिष्य ने पूछा, महाराज, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? महात्मा बोले, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब इस नदी का सारा जल बह जाए और मैं शांति से इसे पार कर सकूं। शिष्य हंसा और बोला, महाराज, ये तो कभी नहीं होगा। जल तो बहता ही रहेगा। हमें इसी बहते जल के बीच से रास्ता बनाना होगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही जीवन का सत्य है। तुम जिस सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो वह कभी नहीं आएगा। परिस्थितियां कभी पूरी तरह तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी। तुम्हें इसी कोलाहल और इसी संघर्ष के बीच से अपना मार्ग बनाना होगा। टाल मटोल करना छोड़ो और पहला कदम उठाओ। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है, जिसका परिणाम बहुत भयानक होता है। जब अर्जुन ने अपने अस्त्र डाल दिए थे, यहाँ तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि यह समय शोक करने का नहीं, बल्कि खड़े होकर लड़ने का है। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। यही वह क्षण है जहां आलस्य का अंधकार पुरुषार्थ के सूर्य से पराजित होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे निष्पाप, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहोगे तो तुम्हारा यह शरीर भी तुम्हारे वश में नहीं रहेगा। टाल मटोल करना वास्तव में स्वयं को धोखा देना है। इसे एक बहुत ही प्रभावशाली प्रसंग से समझिए। एक बार एक युवक एक सिद्ध गुरु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे सफल होना है, पर मैं बहुत आलसी हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे बिना मेहनत के सब मिल जाए। गुरुदेव ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, पुत्र, इस पत्थर को लेकर शहर के बाजार में जाओ और इसे बेचने का नाटक करो, तो पर बेचना मत, बस इसकी कीमत पता करो। युवक गया। किसी ने उसके 2 रुपए लगाए, किसी ने 100। अंत में एक जौहरी मिला जिसने उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई। युवक भागा हुआ गुरु के पास आया। गुरुदेव बोले, पुत्र, इस पत्थर की असली कीमत तब पता चली जब तुमने इसे लेकर कदम बाहर निकाला। यदि तुम घर बैठे रहते तो यह केवल एक मामूली पत्थर रहता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। जब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक तुम कर्म की भट्टी में खुद को नहीं तपाओगे, तब तक तुम्हारी असली कीमत संसार को पता नहीं चलेगी। कृष्ण समझाते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। जब आप अपना कार्य पूरी एकाग्रता और कुशलता से करते हैं तो वह कार्य ही आपकी पूजा बन जाता है। टाल मटोल का मुख्य कारण भय और अहंकार है। हम डरते हैं कि कहीं हम असफल न हो जाएं, या हमारा अहंकार कहता है कि हम इससे बेहतर कार्य के हकदार हैं। एक और कहानी सुनिए। एक बार एक चिड़िया ने समुद्र के किनारे अंडे दिए। समुद्र की लहरें उन अंडों को बहा ले गईं। चिड़िया ने संकल्प किया कि वह समुद्र को सुखा देगी। वह अपनी चोंच में पानी भरती और बाहर डालती। सब उसका उपहास करने लगे। तभी पक्षियों के राजा गरुड़ वहां आए और उन्होंने चिड़िया के दृढ़ निश्चय को देखा। उन्होंने भी सहायता करना शुरू किया। अंत में समुद्र को झुकना पड़ा और उसने चिड़िया के अंडे वापस कर दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपना पहला कदम उठाते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी सहायता के लिए खड़ी हो जाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो और यश प्राप्त करो। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो, विजय तो निश्चित है। अक्सर हम सोचते हैं कि कल से व्यायाम शुरू करेंगे,
कल से पढ़ना शुरू करेंगे या कल से अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे। पर वह कल हमारी कल्पना की एक उपज है जो हमें आज के कर्तव्य से विमुख करती है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आज के आनंद को कल की प्रतीक्षा में खो देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। आलस्य वह मीठा विष है जो धीरे धीरे आपकी प्रतिभा को खा जाता है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं तो याद रखिए कि यह आपके पिछले कल के निर्णयों का परिणाम है। यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आपको आज और इसी समय अपने निर्णयों को बदलना होगा। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि उन्हें कर्म के लिए प्रेरित किया। अर्जुन के मन में हजारों प्रश्न थे पर कृष्ण ने उन्हें एक ही समाधान दिया, उठो और युद्ध करो। जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है जहां आपकी आलस्य रूपी सेना आपके संकल्पों को घेर लेती है। उस समय आपको अपने भीतर के सारथी की सुननी चाहिए जो आपको निरंतर आगे बढ़ने का संकेत देता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करने की आदत डाल लेता है वह बड़े लक्ष्यों को भी सहज ही प्राप्त कर लेता है। टाल मटोल केवल समय की बर्बादी नहीं है बल्कि यह आपके जीवन की ऊर्जा की चोरी है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। एक बार एक बहुत बड़ा चित्रकार था। वह अपनी कला में निपुण था पर उसे एक आदत थी कि वह अपनी श्रेष्ठ कृतियों को सदा अधूरा छोड़ देता था। वह कहता था कि अभी वह उत्तम भाव नहीं आया है जिससे यह पूर्ण हो सके। वर्ष बीत गए, उसकी कलाकृतियां धूल खाती रही। अंत में जब वह बूढ़ा हुआ और मृत्यु निकट आई तब उसे आभास हुआ कि जिसे वह उत्तम समय कह रहा था वह तो कभी आया ही नहीं। उसने अपनी अधूरी कलाकृतियों को देखा और रोने लगा। उसने अपना पूरा जीवन केवल प्रतीक्षा में गंवा दिया। कृष्ण कहते हैं कि पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो बल्कि अपने कर्म को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करो। यदि आप आज कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। संसार निरंतर गतिशील है और जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। अर्जुन ने भी जब अपने गांडीव को उठा लिया तब उन्हें समझ आया कि युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर के संशय से था। जब उन्होंने पहला बाण चलाया तब उनका सारा डर और आलस्य हवा में विलीन हो गया। अक्सर हम सोचते हैं कि हम कल से नया जीवन शुरू करेंगे, कल से अच्छी आदतें डालेंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वह कल वास्तव में है क्या? वह केवल एक विचार है। जो कुछ भी आपके पास है वह यह वर्तमान है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो बीत गया वह स्वप्न था, जो आने वाला है वह कल्पना है, इसी पर जो अभी है वही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करो और अपने कर्म में जुट जाओ। टाल मटोल का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम परिणाम को बहुत बड़ा मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि यदि हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा। कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ दो। जब आप फल के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके कार्य पर होता है, और जब ध्यान कार्य पर होता है तो वह कार्य अपने आप ही फलदायी बन जाता है। इसे एक अंतिम कहानी से समझिए। एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट कर रहा था। 90 चोटें हो चुकी थी पर पत्थर नहीं टूटा। उसने हार मान ली और सोचा कि यह पत्थर बेकार है। तभी एक राहगीर वहां आया और उसने एक और चोट की। उस 91वीं चोट पर पत्थर टूट गया और भीतर से एक सुंदर प्रतिमा निकली। यदि वह मूर्तिकार वह अंतिम चोट मार देता तो सफलता उसकी होती। टाल मटोल वही अंतिम चोट है जिसे हम कल पर छोड़ियच देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उत्साही बनो। उत्साह ही जीवन का आधार है। जिस मनुष्य के भीतर उत्साह नहीं है वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। अपने भीतर के आलस्य को पहचानो और उसे अपने पुरुषार्थ से जीतो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये संसार कर्म प्रधान है। यहाँ ठहरना पतन है और चलना ही जीवन है। जो मनुष्य यह सोचकर बैठा रहता है कि भाग्य उसे सब कुछ दे देगा वह वास्तव में
अपने पुरुषार्थ का अपमान कर रहा है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म की रणभूमि में पसीना बहाते हैं। आलस्य वह दीमक है जो आपकी इच्छा शक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। जब आप किसी कार्य को टालते हैं तो आप केवल समय नहीं गंवाते, बल्कि आप अपनी उस मानसिक शक्ति को भी खो देते हैं जो उस कार्य को सिद्ध कर सकती थी। इसे एक और गहरे प्रसंग से समझिए। एक बार एक बहुत बद्धा विद्वान एक नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। उसने नाविक से पूछा, क्या तुम्हें भूगोल का ज्ञान है? नाविक ने कहा, नहीं महाराज। विद्वान बोला, तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें गणित आता है? नाविक ने फिर मना कर दिया। विद्वान बोला, तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया। तभी नदी में एक भयंकर तूफान आया और नाव डूबने लगी। नाविक ने विद्वान से पूछा, महाराज क्या आपको तैरना आता है? विद्वान घबराकर बोला, नहीं। नाविक बोला, महाराज अब आपका पूरा जीवन व्यर्थ जाने वाला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल योजनाओं और ज्ञान के संग्रह से कुछ नहीं होता। जब संकट आता है या अवसर आता है, तब केवल आपका कर्म और आपकी कुशलता ही काम आती है। यदि आपने तैरना सीखने का निर्णय कल पर टाला होता तो आज डूबना निश्चित है। कृष्ण कहते हैं कि अपने उत्तरदायित्व से मत भागो। अर्जुन भी युद्ध से भागकर संन्यास लेना चाहते थे, पर कृष्ण ने उन्हें समझाया कि पलायन समाधान नहीं है, सामना करना ही एकमात्र मार्ग है। टाल मटोल का एक कारण हमारा आराम भी है। हम अपनी पुरानी आदतों के घेरे में सुरक्षित अनुभव करते हैं। नया कार्य शुरू करने में कष्ट होता है और हमारा मन उस कष्ट से बचना चाहता है। पर कृष्ण कहते हैं कि जो आरंभ में विष जैसा लगता है वही अंत में अमृत बनता है, और जो आरंभ में सुखद लगता है वही अंत में दुख का कारण बनता है। आलस्य अभी सुखद लग रहा है, पर इसका परिणाम असफलता और पश्चाताप के रूप में बहुत कड़वा होगा। सोचिए उस किसान के बारे में जो सही समय पर बीज नहीं बोता। क्या वह फसल काट पाएगा? नहीं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय वह धन है जो हर पल आपकी जेब से गिर रहा है। यदि आप इसे कर्म में नहीं बदल रहे तो आप निर्धन हो रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समय ही मैं हूं, कालोस्मि लोक क्षकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही सबको नष्ट करने वाला काल हूं। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। एक और प्रसंग सुनिए। एक बार एक महान राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा की। उसने महल के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और छिपकर देखने लगा कि कौन इसे हटाता है। कई धनी व्यापारी और दरबारी वहां से निकले, पर किसी ने पत्थर नहीं हटाया। सब राजा को ही दोष देने लगे कि रास्ते ठीक नहीं हैं। अंत में एक निर्धन किसान वहां से निकला। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पत्थर को हटाया। पत्थर के नीचे उसे एक थैली मिली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं और राजा का एक पत्र था। उस पर लिखा था, यह पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जो बाधाओं को हटाने का कर्म करता है। अधिकतर लोग केवल बाधाओं को देखकर रुक जाते हैं या उन्हें कल पर छोड़ देते हैं, पर जो कर्मवीर होते हैं वे बाधाओं को अवसर में बदल देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म की कुशलता ही योग है। जब आप पूरे मन से किसी कार्य में जुट जाते हैं तो बाधाएं अपने आप मार्ग छोड़ देती हैं। यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर मनुष्य का जीवन आलस्य के अंधकार से मुक्त होकर पुरुषार्थ के प्रकाश से भर जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो बीत गया वह अब तुम्हारे वश में नहीं है, और जो आने वाला है वह अभी तक जन्मा ही नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। इस क्षण को टाल मटोल की भेंट मत चढ़ाओ। जो व्यक्ति आज के कर्तव्य को कल पर छोड़ देता है वह वास्तव में अपने भाग्य को भी कल पर टाल देता है। इसे एक अंतिम और बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रसंग से समझिए। एक बार एक संत नदी के तट पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवक जल पर लकीरें खींच रहा था। संत ने पूछा, पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो?
युवक बोला, महाराज, मैं अपना भविष्य लिख रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अब बहते हुए जल पर तुम जो भी लिखोगे वह उसी क्षण मिट जाएगा। यदि तुम कुछ स्थायी लिखना चाहते हो तो कर्म की छेनी उठाओ और पुरुषार्थ के पत्थर पर लिखो। टाल मटोल करना जल पर लकीर खींचने जैसा है। आप कितनी भी बड़ी योजनाएं बना लें, यदि आप उन पर आज काम शुरू नहीं करते तो वे केवल कल्पना बनकर रह जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि संकल्प की शक्ति ही मनुष्य को पशु से अलग करती है। उठिए और संकल्प कीजिए कि आप अपने समय के स्वामी बनेंगे, दास नहीं। जिस कार्य को आप सबसे अधिक टाल रहे हैं वही कार्य आपकी सफलता की चाबी है। कभी दो रास्तों के बीच खड़े होकर हम सोचते रह जाते हैं, कौन सा निर्णय सही होगा। अगर गलत फैसला हो गया तो क्या होगा। यही डर हमें निर्णय लेने से रोक देता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी ठीक इसी द्वंद्व में खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे, उनका मन विचलित था और बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा यह भ्रम तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। जब यह सत्य समझ में आता है तब निर्णय का डर कम होने लगता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटते हो तो वह भी एक गलत निर्णय होगा। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा सिद्धांत देते हैं। निर्णय हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य के आधार पर लेना चाहिए, न कि केवल भावनाओं के आधार पर। अर्जुन का मन मोह में फंसा हुआ था। वह अपने रिश्तों, अपने लगाव और अपने डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब मन मोह में फंस जाता है तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि ही स्थिर नहीं होती तो निर्णय भी गलत हो जाते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले मोह से ऊपर उठना जरूरी है। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, समत्वभाव रखो, अर्थात सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से देखो। जब आप परिणाम से डरते नहीं हैं तब आप सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि तब आपका निर्णय केवल सत्य और कर्तव्य पर आधारित होता है। अर्जुन ने जब इन सभी बातों को समझा तब उनका भ्रम दूर हो गया, उनका मन शांत हो गया और उन्होंने सही निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया, ना कि क्रोध में, ना ही बदले की भावना से, बल्कि अपने कर्तव्य को समझकर। यही गीता का सार है। जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो खुद से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह मेरा कर्तव्य है? क्या यह सत्य के साथ है? और क्या मैं इसे बिना डर और मोह के कर सकता हूँ? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है तो आपका निर्णय सही है। अब इसे अपने जीवन में और गहराई से समझते हैं। जब भी हम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो हमारे अंदर 2 शक्तियां काम कर रही होती हैं। एक है मन और दूसरी है बुद्धिमन। हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, वह सुख चाहता है, वह सुरक्षा चाहता है, और कई बार वह हमें डर दिखाकर पीछे हटने को मजबूर करता है। लेकिन बुद्धि हमें सत्य दिखाती है, वह हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। गीता में श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि मन को बुद्धि के अधीन करना सीखो, क्योंकि जब मन बुद्धि पर हावी हो जाता है तो निर्णय गलत हो जाते हैं, और जब बुद्धि मन को नियंत्रित करती है तो निर्णय सही दिशा में जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर निर्णय का आधार केवल तर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें धर्म भी होना चाहिए। धर्म का अर्थ यहाँ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है सही कर्म करना। ऐसा कर्म जो सत्य के साथ हो, जो किसी का अहित न करे और जो आपके कर्तव्य के अनुरूप हो। जब आप इस दृष्टि से निर्णय लेते हैं तो आप कभी गलत नहीं होते। अब सोचिए, अगर अर्जुन केवल अपने डर के कारण युद्ध छोड़ देते
तो क्या वह सही निर्णय होता? शायद उस समय उन्हें शांति मिलती, लेकिन वह अपने कर्तव्य से भाग जाते और यही सबसे बड़ी गलती होती। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि निर्णय लेते समय केवल वर्तमान भावना नहीं बल्कि दीर्घकालिक सत्य को देखना चाहिए। अब एक और गहरा सिद्धांत समझिए, निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने जब निर्णय लिया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत रखा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म में लग गए। यही दृढ़ता ही व्यक्ति को सफल बनाती है। अगर आप हर निर्णय के बाद उसे लेकर संदेह करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए निर्णय लो, समझदारी से लो और फिर पूरे विश्वास के साथ उस पर चलो। यही गीता का मार्ग है, यही सफलता का मार्ग है। अब एक और सूक्ष्म बात समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को कर्ता मान लेता है। जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तभी निर्णय का बोझ भी बढ़ जाता है। हम हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं और यही चिंता हमें अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन गीता हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल माध्यम हो, कर्ता परमात्मा है। जब ये समझ हमारे अंदर बैठ जाती है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम परिणाम का बोझ अपने ऊपर नहीं लेते। अब यह सोचिए, अगर अर्जुन यह सोचते रहते कि युद्ध का पूरा परिणाम उन्हीं पर निर्भर है, तो क्या वे कभी निर्णय ले पाते नहीं? लेकिन जब उन्होंने यह समझा कि वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उनका भय समाप्त हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आसक्ति ही भ्रम का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिणाम से अधिक जुड़ जाते हैं, तब हमारा निर्णय प्रभावित हो जाता है। अर्जुन अपने रिश्तों के प्रति आसक्त थे, इसलिए उनका मन उन्हें युद्ध से रोक रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी, तब वे सही निर्णय ले पाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भावनाहीन बनना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें संतुलित बनना है। भावनाएं हों, लेकिन वे हमारे निर्णय को नियंत्रित न करें। अब एक और गहरा पहलू, निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास आता है ज्ञान से। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञान दिया, फिर उनसे निर्णय लेने वार्ड को कहा। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक निर्णय केवल अनुमान होता है, लेकिन जब ज्ञान होता है तब निर्णय स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले सही ज्ञान प्राप्त कीजिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, और सोच समझकर लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। अब धीरे धीरे हम इस ज्ञान के अंतिम सार की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल निर्णय लेना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सही निर्णय लेने के बाद मन को स्थिर कैसे रखा जाए। क्योंकि कई बार हम सही निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसी पर संदेह करने लगते हैं। यही संदेह हमें कमजोर बना देता है। गीता में कहा गया है, संदेह करने वाला व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाता है और न ही आगे बढ़ पाता है। इसलिए जब एक बार बुद्धि से निर्णय ले लिया जाए तो उस पर विश्वास रखना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया तो उन्होंने केवल निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि उस निर्णय पर अडिग भी रहे। यही दृढ़ता उन्हें महान बनाती है। अब इस पूरे ज्ञान को एक सरल रूप में समझते हैं। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो इन बातों को याद रखिए। पहला, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा, स्थिति को पूरी तरह समझिए। अधूरी जानकारी हमेशा भ्रम पैदा करती है। तीसरा, अपने कर्तव्य और धर्म को पहचानिए, यही सही दिशा दिखाएगा। चौथा, मोह और डर से ऊपर उठिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पांचवा, निर्णय लेने के बाद उस पर विश्वास रखिए। बार बार संदेह करना आपको कमजोर करेगा। और अंत में हमेशा याद रखिए, आप केवल कर्म कर सकते हैं, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। जब यह समझ आपके जीवन में आ जाती है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। सही निर्णय वही है जो आपके कर्तव्य, आपके धर्म
और आपके सत्य के साथ खड़ा हो। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी स्थिति से गुजर रहे थे। उनके सामने अपनों से युद्ध था। उनका मन कमजोर हो चुका था और उन्हें कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने हथियार तक रख दिए और कहा कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। उन्होंने कहा, जब जीवन में सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे तो समझो कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अब सवाल यह है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, घबराना नहीं है। जब समस्या बड़ी होती है तो हमारा मन उसे और बड़ा बना देता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह स्थिर रहना ही सबसे पहली शक्ति है। दूसरी बात, स्थिति को स्वीकार करना। अक्सर हम अपने हालात से लड़ते रहते हैं और जितना हम विरोध करते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो हो रहा है उसे समझो और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाओ। तीसरी बात, अपने कर्तव्य पर ध्यान देना। जब जीवन बिखर रहा होता है तब हम काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। गीता कहती है, कर्म ही वह रास्ता है जो आपको अंधेरे से बाहर निकालता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य को मत छोड़िए। अब इसे गीता के गहरे ज्ञान से समझते हैं। जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे तब श्री कृष्ण ने उनसे एक महत्वपूर्ण बात कही, क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। अर्थात, हे अर्जुन, इस कमजोरी को अपने अंदर स्थान मत दो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कठिन समय में सबसे पहले हमें अपनी मानसिक शक्ति को संभालना होता है। जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं तभी हम हार जाते हैं, लेकिन जब हम खड़े हो जाते हैं तभी परिवर्तन शुरू होता है। अब एक और गहरा श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब जीवन में सब गलत हो रहा होता है तब हम परिणाम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इन सब बातों को छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके नियंत्रण में है। अब तीसरा महत्वपूर्ण ज्ञान, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात, हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर योग में स्थित होकर अपना कर्म करो। इसका मतलब है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने मन को संतुलित रखकर आगे बढ़ो। जब आप आसक्ति छोड़ देते हैं तो दुख कम हो जाता है, और जब मन संतुलित होता है तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। अब एक और गहरा सत्य, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात, जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है वह कभी समाप्त नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि कठिन समय भी स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से सुबह होती है, वैसे ही जीवन में भी हर अंधेरा एक नई रोशनी का संकेत होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो खुद को याद दिलाइए, ये समय भी बीत जाएगा। अब एक और गहरा दृष्टिकोण समझिए। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम अक्सर भगवान से शिकायत करने लगते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन गीता हमें एक अलग नजरिया देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति हमारे विकास के लिए आती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्थात, इंद्रियों के संपर्क से ही सुख और दुख उत्पन्न होते हैं और ये आते जाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि सुख और दुख स्थायी नहीं है। अगर आप दुख के समय टूट जाते हैं तो आप उसकी सीख को खो देते हैं, और अगर आप धैर्य रखते हैं तो वही दुख आपको मजबूत बना देता है। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत। अर्थात, मनुष्य को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपको खुद को संभालना होगा। कोई और आकर आपको नहीं बचाएगा।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अगर आप खुद को संभाल लेते हैं तो आप हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही हार मान लेते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अब एक और गहरी बात, जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हम अक्सर तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं दूसरों के साथ सब अच्छा हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों नहीं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, दूसरों के जीवन से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुलना केवल दुख को बढ़ाती है। अब सोचिए, अगर अर्जुन ये सोचते रहते कि दूसरे योद्धा क्या कर रहे हैं तो क्या वे कभी अपने कर्तव्य पर ध्यान दे पाते नहीं। उन्होंने केवल अपने धर्म को समझा और उसी पर चल पड़े। यही हमें भी सीखना है, अपने रास्ते पर चलना, अपनी जिम्मेदारी निभाना और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। अब एक और गहरा सत्य समझिए, जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हम जल्दी हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है वह जल्दी ही शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो परिणाम देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को बार बार सही दिशा में लाना होगा, क्योंकि मन बार बार भटकता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशम नयेत। अर्थात जहाँ जहाँ यह चंचल मन भटकता है उसे बार बार नियंत्रित करके अपने वश में लाओ। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमारा मन नकारात्मक सोच की ओर भागता है, लेकिन हमें उसे बार बार वापस लाना होगा सकारात्मकता की ओर, विश्वास की ओर। यही अभ्यास हमें मजबूत बनाता है। अब एक अंतिम गहरा दृष्टिकोण समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी हो रहा है उसमें भी एक बड़ी योजना छुपी हुई है। कभी कभी हम जिस चीज को समस्या समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर बन जाती है। इसलिए कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब आप विश्वास रखते हैं तो आप टूटते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत बनते हैं। और यही गीता का सार है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपको रुकना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अब एक और गहराई से समझते हैं, जब जीवन में सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है तो असल में वह समय हमें भीतर से बदल रहा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है, वैसे ही जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और धीर व्यक्ति इनसे भ्रमित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो आज कठिन लग रहा है वह भी समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए परिस्थितियों से डरने के बजाय उन्हें समझना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम कठिन समय में होते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम अपने आप पर भी संदेह करने लगते हैं और भगवान पर भी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है धैर्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। अब सोचिए, अगर अर्जुन उस समय धैर्य खो देते तो क्या वे कभी युद्ध लड़ पाते? नहीं। उन्होंने धैर्य रखा, ज्ञान को समझा और फिर सही समय पर सही कदम उठाया। यही हमें भी अपने जीवन में करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, घबराना नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने कर्म में लगे रहना है। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के सार की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा होता है तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम कभी अकेले नहीं होते।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब भी तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ होता हूँ। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका मार्ग सही है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस पूरे ज्ञान को सरल शब्दों में समझते हैं। जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराना नहीं है, अपने मन को शांत रखना है, स्थिति को समझना है और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। मोह और डर से ऊपर उठना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। विश्वास रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो तो समझो कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। कठिनाइयां अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती है। अगर आप धैर्य और विश्वास के साथ चलते हैं तो हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल जाता है। अगर यह ज्ञान आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता लाए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री